नमस्कार, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे, एक दो न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम समांतर क्रम के बारे में बात करी थी। आज के इस लेक्चर में हम वही न्यूमेरिकल लेंगे और आज हम वोल्टेज और विद्युत धारा का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कि किस तरीके से हम वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, और कैसे हम धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये है कि आपको एक प्रतिरोध दे रखा है, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। ये वाला प्रतिरोध है वो मान लो कितने ओम का, 4 ओम का, और ये वाला प्रतिरोध है 2 ओम का। ये ए व बी बिंदु के बीच में दो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हैं। यदि ए व बी के मध्य 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी जाए, यहां पर ए व बी के बीच में यदि 60 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए तो इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होगी, तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान कितना आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, बहुत इजी सवाल से उठाया हमने, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बनता है तो जब तक हमें इजी नहीं आएगा तो हम डिफिकल्टी लेवल तक उसको इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पर डिफिकल्टी लेवल में फंस जाएंगे। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है तो हमें इजी लेवल से उठना होगा। स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलेंगे तो हम किसी भी नेटवर्क को सोल्व कर सकते हैं। प्रतिरोधों के नेटवर्क, जो बहुत बड़ा नेटवर्क होगा जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है सममित अक्ष, कि किसी सममित अक्ष के सापेक्ष यदि प्रतिरोधों का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण समान रूप से हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य भी प्रतिरोधों के उस नेटवर्क या जाल को सोल्व किया जा सकता है। तो पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। तो 60 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से ऊपर की ओर जाएगी। ऐसे कितनी धारा प्रवाहित होगी, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो धारा प्रवाह के लिए हमें क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, RS = R1 + R2। तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 ओम। वोल्टेज कितना दे रखा है, V = हमें दे रखा है 60 वोल्ट। अब धारा कितनी होगी, तो ओम के नियम से I = क्या होती है, V/R, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि V = IR, V = IR, तो I = V/R। तो वोल्टेज कितना है, 60/6, तो धारा कितनी जाएगी, 10 एम्पियर। यहां से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब ये 10 एम्पियर की धारा इन दोनों ही प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित होगी, तो दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में, श्रेणी क्रम में, तो दोनों में धारा का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा क्या रहती है, नियत रहती है। तो इसमें भी 10 एम्पियर की धारा जाएगी और इसमें भी 10 एम्पियर की धारा जाएगी। तो ये एकदम से क्लियर है। अब यहां से अब धारा तो दोनों में सेम जाएगी, इसमें भी 10 एम्पियर जा रही है और इसमें भी 10 एम्पियर जा रही है, तो इन दोनों के सिरों पर विभवांतर कितना आएगा। तो देखो, विभवांतर निकालने के लिए दो तरीके। एक तरीका तो सिंपल है, क्योंकि ओम के नियम से क्या कहता है कि V = होता है IR। यदि धारा हमें पता है और प्रतिरोध पता है तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, वोल्टेज। जैसे इसमें धारा जा रही है 10 एम्पियर, तो इस प्रतिरोध में 10 एम्पियर धारा, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, 10 × 4 40 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट, क्योंकि V = क्या होता है, I × R। तो इस धारा को प्रतिरोध से गुणा कर दो, वोल्टेज आ जाएगा। इसका वोल्टेज निकालना है तो 10 × 2 कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। टोटल जोड़ लो, 20 + 40 कितना हुआ, 60 वोल्ट आ गया। सिंपल, बहुत सिंपल है। या फिर ऐसे नहीं निकालना हो तो दूसरे तरीके से निकाले। तो दूसरा तरीका क्या कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमें पता है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V = IR, और दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, ये होती है नियत, कांस्टेंट। धारा नियत होगी तो वोल्टेज है वो किसके अनुपात में होता है, वोल्टेज होता है वो प्रतिरोध के अनुपात में होता है। वोल्टेज किसके अनुपात में होगा, प्रतिरोधों के अनुपात में। तो चलो वोल्टेज को डिवाइड कर लेते हैं प्रतिरोधों के अनुपात में। और प्रतिरोधों के अनुपात में जैसे 4 वोल्ट पे वोल्टेज निकालते हैं, 4 ओम पर, 4 ओम पर वोल्टेज निकालेंगे, तो 4 ओम पर वोल्टेज कितना होगा, V1। प्रतिरोध के अनुपात में, तो अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा में कुल मान। तो इसका अनुपात कितना है, 4 बटे अनुपातों का योग 4 + 2, 4 + 2 इंटू में कुल वोल्टेज, कुल कितना है 60। तो ये हो गया, ऐसे देखो 4/6 × 60, इसको इससे कट करोगे 10 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 40 वोल्ट। ये हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है अनुपात बट्टे में अनुपातों का योग। ये आपने साझा जब आपने डिवाइड किया है, कोई भी जैसे पूंजी है कितने भी पीआरटी के लिए लगाई गई, कितने समय के लिए लगाई, तो उसके पास में उसका प्रॉफिट कितना होगा, किस अनुपात में डिवाइड होगा, तो वो प्रॉफिट उसका जो लॉस होता है वो डिवाइडेशन करते हैं, वो वाला रूल है। अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा में कुल वोल्टेज, कुल मान ऐसा निकलता है। कब? जब ये इसके समानुपाती हो, तब समानुपाती होने पर प्रतिरोध के अनुपात में निकलता है, तो इसका अनुपात होगा वो 4 बट्टे में कुल मान, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे दूसरे पे निकाले V2 पे, तो V2 कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू अनुपात कितना है 2 बट्टे में अनुपातों का योग 4 प्लस 2 इंटू में कुल मान, तो 2 बट्टे में 6 गुणा में 60 कितना आ रहा है 20 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज आ गया 20 वोल्ट। तो इस प्रतिरोध पे तो 40 वोल्ट होगा विभवांतर, और इस 2 ओम प्रतिरोध पर 20 वोल्ट होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो तरीके। तो सिंपल ये तो है थ्योरेटिकल थोड़ा कि किस तरीके से निकालना है। काफी बच्चों को इसमें मिस्टेक भी रहती है कि कैसे ये निकालें, अनुपात बटे अनुपातों का योग कैसे आ गया, कैसे डिवाइड कर दिया, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर देगा। फिर दूसरा तरीका वो था कि धारा पता है, प्रतिरोध पता है, तो वोल्टेज निकाल लो ओम के नियम से, क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, I को R से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आ जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। दोनों ही तरीके आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसा कि आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, तो कैसे करेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक है 3 ओम का प्रतिरोध और एक है 6 ओम का प्रतिरोध। 6 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध, दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। यहां से ये 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं हमारे पास, दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जो कि 24 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में कनेक्ट कर दें तो इन दोनों ही प्रतिरोधों पर वोल्टेज कितना होगा और इनमें प्रवाहित धाराएं कितनी होगी, तो उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो श्रेणी क्रम में तो धारा नियत होती है, इसलिए हमने बता दिया कि दोनों में 10 एम्पियर धारा जाएगी, और वोल्टेज अलग अलग होता है तो वोल्टेज बांट के भी बता दिया। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, धारा बढ़ती है, तो इन दोनों पर वोल्टेज कितना होगा 24 वोल्ट। इस पर भी कितना वोल्ट आएगा 24 वोल्ट आएगा, और इस पर भी कितना आएगा 24 वोल्ट आएगा, दोनों पर वोल्टेज सेम आएगा। अब दोनों में धारा कितनी होगी, तो धारा, कुल धारा को डिवाइड कर ले। तो सबसे पहले इस परिपथ में कुल धारा निकालते हैं। तो कुल धारा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये 2 पॉइंट मान लेते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। इन दोनों के मध्य जो प्रतिरोध जुड़े हैं उन प्रतिरोधों को हम यहां से तुल्य धारिता निकालेंगे। तो तुल्य धारिता कितनी होगी, यहां से देखो तुल्य धारिता निकालने के लिए कितनी होगी कि किस तरीके से हम निकालेंगे। तो इसमें तुल्य धारिता निकालने के लिए समांतर क्रम में, सॉरी तुल्य प्रतिरोध, धारिता नहीं, क्योंकि संधारित्र वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होता है, तो थोड़ा सा चलता है, बीच बीच में हो जाता है, तो इट्स ओके, डोंट माइंड। यहां से स्टार्ट करते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने, दोनों है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, दोनों को गुणा कर दे, 6 इंटू में 3 प्लस में दोनों का योग 3 प्लस 6, तो 18 बटे में 9 कितना ओम आ रहा है 2 ओम। अब इसमें धारा कितनी आएगी, तो I इज इक्वल्स टू ओम के नियम से V अपॉन R। V कितना है 24 वोल्ट बटे में 2 का भाग दे दो, कितनी एम्पियर धारा जाएगी 12 एम्पियर। तो यहां से जो धारा निकल के जा रही है वो 12 एम्पियर की धारा जाएगी। अब ये धारा जाकर यहां पे डिवाइड हो जाएगी इस पॉइंट पे, इसमें मान लो I1 धारा जा रही है और इसमें I2, दोनों में अलग अलग जाएगी। अब दोनों में अलग अलग धारा जा रही है तो उस धारा का मान कितना होगा, एक तो आप वहां से सिंपल उस फॉर्म से निकाल सकते हो, उस फॉर्मूले से। कैसे कि दोनों पर समांतर क्रम में, तो दोनों पे इस पे 24 वोल्ट आएगा, इस पे भी 24 वोल्ट आएगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज नियत होता है। तो दोनों पे वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से अब इसमें धारा निकालनी है। तो धारा क्या होती है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। 24 में 8 का भाग दो, 3 का भाग दे दो, कितनी एम्पियर जाएगी, इसमें आएगी 8 एम्पियर, और इसमें देखो 24 में 6 का भाग दे दो, इसमें जाएगी 4 एम्पियर। 8 और 4 दोनों मिलकर कितनी बनेगी 12 एम्पियर। आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। ऐसे भी निकाल सकते हो, तरीके से निकालो। तो समांतर क्रम संयोजन में अगर बात करें, समांतर क्रम संयोजन, और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ओम के नियम से V इज इक्वल्स टू होता है IR। तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन में R। ये कांस्टेंट होता है, तो I किसके समानुपाती होगी 1 अपॉन R। इसका मतलब ये कह सकते हैं धारा होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के अनुपात में बढ़ती।
समांतर क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज होता है वो तो प्रतिरोधों के अनुपात में होता है, लेकिन जो समांतर क्रम में जो धारा होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के अनुपात में होती है, मतलब उल्टे। अगर इस प्रतिरोध पे धारा निकलेगी वो इसके अनुपात में निकलेगी, और इस प्रतिरोध पे धारा निकलेगी वो इसके अनुपात में निकलेगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती उल्टे। तो उल्टे के अनुपात में निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 ओम पे। कुल धारा हमें पता कितनी, 12 एम्पियर। तो कुल धारा तो है 12 एम्पियर, तो 3 ओम पे निकालते हैं पहले I1। तो I1 है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के अनुपात में निकलेगी, तो 3 ओम पे जो धारा निकलेगी वो 6 के अनुपात में निकलेगी। तो कितना होगा, 6 अनुपात बटे अनुपातों का योग 6 + 3 इंटू में कुल मान कितनी हो जाएगी, 12। तो I1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 6/9 गुणा 12, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 एम्पियर। देखो आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही। पहले प्रतिरोध में। दूसरे में निकाले 6 ओम में, तो 6 ओम में जो धारा होगी, 6 ओम में धारा, इसमें जो धारा आएगी I2 बराबर, अब ये किसके अनुपात में होगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब ऊपर वाले के अनुपात में। तो ऊपर वाले के अनुपात में निकालोगे तो अनुपात 3 बटे अनुपातों का योग कितना है, 6 + 3। तो 3 + 6 गुणा में कुल धारा कितनी है, 12। वही काम करना है, 3/9 इंटू में 12, 3 तिये 9, 3 से इसको काटा कितनी, 4 एम्पियर। ये आ गई 4 एम्पियर धारा। आ रही है क्या, ये रही, बिल्कुल 4 एम्पियर धारा। तो इस तरीके से हम जो भी मेथड हमें सूटेबल लगता है हम उसी से निकाल सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो हम थ्योरेटिकल भी निकाल सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अगर हमें डायरेक्ट अप्रोच देनी है तो डायरेक्ट अप्रोच उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये थे 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक श्रेणी क्रम से रिलेटेड था, एक समांतर क्रम से रिलेटेड है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में आपको बहुत ईजी लगेंगे, ऐसे लगेंगे क्या लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। हाँ मुझे भी पता है कुछ बच्चों के लिए ये लेवल बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंड शार्प नहीं होता। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनको भी हो जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना। कोई भी चीज अपने आप में इजी नहीं होती, और कोई भी क्वेश्चन है वो अपने आप में डिफिकल्ट नहीं होता है। बस उसका सोल्व करने का जो अपना अपना तरीका है, वो तरीका ही उसको इजी बनाता है और वही उसको डिफिकल्ट बना देता है। तो ये ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन भी बहुत बार आंसर गलत दे जाते हैं क्योंकि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो 2 क्वेश्चन ये थे, बहुत इजी लेवल के थे, काफी अच्छे से समझाए आपको दोनों तरीके से। नेक्स्ट हम क्वेश्चनों के लेवल बढ़ाते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को हैंडल करें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे तो कैसे आएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो पैरेलल वाला बताया उसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं कि अब इस बार वाले क्वेश्चन को हम पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करें। तो क्वेश्चन ये था, यहां पर मान लेते हैं 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 ओम, यहां पर 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, और इनके साथ में एक सीरीज में 4 ओम का प्रतिरोध और लगा दिया इस बार। बस थोड़ा सा चेंजमेंट ये किया है, बाकी बैटरी वो की वो 24 वोल्ट की बैटरी हम पुट करेंगे और यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे। अब हमें निकालनी है कि इन प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी और प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज कितना आएगा, कितना वोल्टेज ये लेंगे, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया, हल्का सा चेंज किया है मैंने। वो वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे पैरेलल बताया था, उसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध सीरीज में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। अब देखो, जब भी इसको सोल्व करेंगे तो हमें पॉइंट लेना है, बैटरी के 2 टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, मान लो ये ए पॉइंट से कनेक्टेड है और यहाँ पे बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहां से जैसे ही बैटरी लगाएंगे इसमें धारा जाएगी आई धारा जा रही है। अब इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी। तो कैलकुलेट करने के लिए ए व बी के बीच में हमें क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध बनाने के लिए ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो दोनों को है एक प्रतिरोध बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो ये बनेगा कि ए टर्मिनल के बीच में दोनों प्रतिरोध मिलकर कैसे बनेंगे, इन दोनों प्रतिरोध को पैरेलल से है, पैरेलल से एक प्रतिरोध बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, दोनों का गुणा अपॉन दोनों का योग। तो दोनों का गुणा 3 × 6 और 3 + 6 तो कितना आ जाएगा 2 ओम, 18/9। तो ये बन जाएगा 2 ओम का प्रतिरोध। और यहां पर अगला एक दे रखा है वो 4 ओम का सीरीज में प्रतिरोध दे रखा है। और ये बी टर्मिनल और ए और बी किससे कनेक्टेड है, 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है इस तरीके से, 24 वोल्ट प्लस माइनस। अब इससे धारा जाएगी आई, कितनी जाएगी,
तो ये दोनों देखो किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में टोटल कितना हो जाएगा 2 + 4 6 ओम, और धारा कितनी जाएगी V, तो धारा जाएगी I = V/R। तो 24/2 + 4 6 कितनी एम्पियर जाएगी, 4 एम्पियर की धारा। यहां से निकलेगी 4 एम्पियर की करंट। अब ये 4 एम्पियर की करंट है वो सीरीज में है, तो दोनों में बराबर बराबर जाएगी। तो इस वाले प्रतिरोध में धारा कितनी जाएगी, 2 ओम में 4 एम्पियर की करंट, मतलब इन दोनों में 4 एम्पियर, दोनों में 4 एम्पियर जाएगी। लेकिन इसमें कितनी जाएगी, इसमें भी 4 जाएगी, तो इसमें तो आगे निकल जाएगी 4 एम्पियर। तो चलो यहां से निकली कितनी एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर यहां पे पहुंची। अब यहां पे पहुंचने के बाद में इन दोनों में डिवाइड होगी 4 एम्पियर की धारा, इसमें चलेगी इसमें चलेगी, डिवाइड पैरेलल में गई तो दोनों में जाएगी। अब दोनों में मान लो एक में गई I1 और दूसरे में जा रही है I2, तो इसमें मान लेते हैं ऊपर की ओर I1 करंट गई और नीचे की ओर I2 करंट। अब ये 4 एम्पियर की धारा निकलकर वापस से इस पॉइंट पे I1 + I2 हो जाएगी, इधर जाएगी। तो इस वाले प्रतिरोध में तो धारा पता लग रही है कितनी जाएगी, 4 एम्पियर ही जाएगी। कितनी जाएगी इसमें, 4 एम्पियर। अब इसमें 4 एम्पियर की धारा है तो इसका वोल्टेज पूछे आपको, तो I आपको पता है, प्रतिरोध आपको मालूम है, I × R इसका वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना, 16 वोल्ट। ये लो, एक का तो वोल्टेज आ गया 16 वोल्ट। अब पता लग गया कि 24 वोल्ट में से 16 वोल्ट तो ये अकेला प्रतिरोध खा रहा है, तो ये कितना खाएगा, 8 वोल्ट। 24 में से 16 घटा दो, 8 वोल्ट। तो ये भी श्योर हो गया कि इन दोनों प्रतिरोध पर 8 वोल्ट आएगा, और दोनों पैरेलल में है तो दोनों पे 8 वोल्ट आएगा, श्योर आएगा। तो इस पे भी कितना वोल्टेज आएगा, V = 8 वोल्ट, और इस पे भी कितना आएगा, 8 वोल्ट। दोनों पे 8 वोल्ट आ रहा है। ये I है वो 4 एम्पियर की जा रही है, ठीक है। इस पे भी 8 वोल्ट, इस पे भी 8 वोल्ट। तो अब वोल्टेज पता है, प्रतिरोध पता है, क्या धारा नहीं निकाल सकते। तो I2 कितनी हो जाएगी, I = V/R। तो देखो 8 में 6 का भाग दे दो, कितनी आ जाएगी, 4/3 एम्पियर। और ये कितनी आ जाएगी, 8 में वोल्टेज में 3 का भाग दे दो, ये आ जाएगी 8/3 एम्पियर। और दोनों को जोड़ लो, 4 एम्पियर के बराबर नहीं आती है। तो 8/3 + 4/3 12/3 4 एम्पियर आ गई धारा। कुछ नहीं किया मैंने, इसी में सोल्व कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर थ्योरेटिकल तरीके से देखें तो करते हैं, चलो। तो इस पे देखो 4 एम्पियर की धारा गई, इस पे 4 एम्पियर की धारा गई। अब हमें पता है कि ये जो 24 वोल्ट है वो सीरीज में है, ये दोनों, ये 2 ओम सीरीज में। एक तरीके से तो मैंने बता दिया आपको, देखो इनडायरेक्टली इसी में क्वेश्चन में ही उस डायग्राम में ही सोल्व कर दिया और फटाफट सारे मान निकाल लिए, वोल्टेज निकाल दिया उनका और धारा निकाल दी। इससे बात करें कि अब हम लिखना है तो कैसे लिखें, लिखना बड़ी बात नहीं है, अगर समझ में आ गया तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो देखो इससे ये डायग्राम बनाया। अब ये दोनों तो सीरीज में आ गए ना, ये 2 ओम है, माना कि 2 ओम 6 और 3 से मिलकर बना है, लेकिन है तो 2 ओम ना। तो वोल्टेज निकालते हैं, तो इस पर वोल्टेज, इस पर वोल्टेज, दोनों पे टोटल वोल्टेज है 24 वोल्ट। अब दोनों सीरीज में है तो सीरीज में धारा तो नियत होती है, लेकिन वोल्टेज किसके अनुपात में बढ़ता है, V = R, प्रतिरोध के अनुपात में। तो प्रतिरोध के अनुपात में 2 ओम पर वोल्टेज कितना आएगा, 2 ओम पर। तो V1 बराबर होगा प्रतिरोध का अनुपात बटे अनुपातों का योग, 2 + 4 इंटू में टोटल वोल्टेज। दूसरे पे निकाले V2 4 ओम पर, तो 4 ओम पर कितना हो जाएगा, V2 = अनुपात बटे अनुपातों का योग, 2 + 4 इंटू में टोटल वोल्टेज। कर लो 6 से इसको काटा, कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना वोल्ट, 8 वोल्ट। 6 को 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया, कितना, 16 वोल्ट। क्या यही आ रहा है, ये देखो 16 वोल्ट, और इस पर कितना, 8 वोल्ट। जब 2 ओम पर 8 वोल्ट आ रहा है तो ये 2 ओम पैरेलल, 3 और 6 के पैरेलल से मिलकर बना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पे 8 वोल्ट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, वोल्टेज नियत। तो इसलिए इस 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध पर, ये 6 ओम का प्रतिरोध, ये 3 ओम का प्रतिरोध, इन दोनों पर ही वोल्टेज क्या रहेगा, 8 वोल्ट रहेगा। इस पे भी 8 वोल्ट आएगा और इस पे भी 8 वोल्ट आएगा। तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, तो इसमें धारा I1 = 8/3 एम्पियर और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 = 8/3